हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे समांतर श्रेणी के प्रश्न। ठीक है, ये एग्ज़ाम में दो दो नंबर का आता है, मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें तीन प्रश्न हैं। यहाँ पे ये एक प्रश्न है, ये एक प्रश्न है और ये एक प्रश्न है। ठीक है, और देखिए ये 2019 में आया भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि यदि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर कोई श्रेणी मान लीजिए यहाँ पे ये है 2, 4, 6। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके बीच का जो ये अंतर होगा ये क्या होगा, समान होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि समान अंतर वाला श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका अंतर कितना है, इस 4 में से 2 हटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 में से 4 हटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर यहाँ पे 2 है और इन दोनों का अंतर भी यहाँ पे 2 है। यानी कि दोनों का अंतर क्या है, समान है, तो हमारा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर बराबर इन दोनों का अंतर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 4 माइनस ये 2। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर बराबर इन दोनों का अंतर यानी कि 6 माइनस 4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये समांतर श्रेणी होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी होगा तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। या फिर देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए, ये T1, ये T2 और ये T3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये T2 माइनस ये T1। ठीक है, बराबर होगा ये T3 माइनस ये T2। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया और इसी सूत्र पे ये हमारा प्रश्न हल होगा। ठीक है, देखिए अब इसको हल कर रहे हैं। अब ये हमारा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होगा तो हमारा जो ये फॉर्मूला है इसको फॉलो करेगा, ये फॉर्मूला को फॉलो करेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी होगा तो इनके बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको T1 मान लीजिए, T1, ये T2 और ये T3। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पे हम T2 माइनस T1, ये बराबर होगा ये T3 माइनस T2 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इन सब का मान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये T2 कितना है, T2 बराबर है 3 यानी कि 3a, ये माइनस T1 कितना है, a+1। ठीक है, और बराबर ये T3 कितना है, 4a+2। ठीक है, माइनस T2 कितना है, ये है 3a। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे और a का मान निकालेंगे। देखिए अब इसको हल करेंगे, 3a माइनस, अब इस माइनस इसमें गुणा है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो a है ये भी माइनस हो जाएगा और ये जो +1 है ये भी होगा -1। ठीक है, ये a है बराबर ये 4a+2 और -3a। ठीक है, अब इनको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3a है तो इसमें से 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a होगा। ठीक है, और ये -1 बराबर ये 4a है और -3a है। ठीक है, तो 4a में से 3 हटा देंगे तो कितना होगा, केवल a बचेगा, a, और ये +2 ये a है, इसको 9 मत समझिएगा। ठीक है, अब देखिए a का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम बराबर के एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड करते हैं। ठीक है, तो a का मान निकालना है तो सारे a को हम इधर करेंगे, यानी कि 2a है और ये प्लस का a है तो इधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, तो -a। ठीक है, -a बराबर ये 2। ठीक है, और यहाँ पर -1 है, इधर जाएगा तो +1 होगा, तो +1। ठीक है, अब देखिए अब ये 2a है तो 2a में से a चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा। ठीक है, और बराबर ये 2 और 1 3 यानी कि a बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें a बराबर क्या होगा, a बराबर 3 होगा, तभी ये हमारा समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें क्या है, यह है कि समांतर श्रेणी 9, 5, 1 और -3 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका 9वां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सूत्र होता है Tn बराबर, ठीक है, Tn बराबर a+n-1 और ये d, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है,
तो इस फार्मूले में हमको टी एनवा पद निकालने के लिए इन सब का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ये 9 है, ठीक। इसके बाद से एन, एन क्या होता है, एनवा पद यानी कि 9वां पद, एन बराबर कितना 9 है। और डी बराबर क्या होता है, इनका अंतर, ठीक है, इनका अंतर, इसे हम कहते हैं सार्वंतर, ठीक है। तो पहले इन सब का मान रख लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर है 9 यानी कि प्रथम पद 9 है, ठीक है। और एन बराबर कितना है, एन बराबर है 9 यानी कि 9वां पद हमको निकालना है, तो एन बराबर 9 हो गया, ठीक है। एन बराबर भी 9 है। इसके बाद से डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर देखिए, डी बराबर 5 माइनस 9, ठीक है। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम 1 माइनस 5, ठीक है। यानी कि हमको जब डी निकालना होता है तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है डी, तो क्या करेंगे हम, ये 5 माइनस और ये 9, तो कितना होगा डी बराबर माइनस का 4 होगा, ठीक है। डी बराबर निकल गया। अब इन सब मानों को हम इसमें रखेंगे, ठीक है, और टी एनवा पद यानी कि 9वां पद हम निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे टी एनवा यानी कि 9वां, हमको 9वां पद निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे T9, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे, ए बराबर है 9, प्रथम पद है, ए का मान क्या है 9, यानी कि ए बराबर प्रथम पद होता है, यानी कि 9 प्लस एन का मान कितना है 9 है, तो 9 माइनस ये 1, ठीक है। और डी बराबर कितना है माइनस का 4, तो -4, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए ये 9 प्लस ये 9 में से एक जाएगा तो कितना होगा 8 होगा, 8, ठीक है, और माइनस ये 4, ठीक है, ये -4 ऐसे है, सॉरी कोष्ट के अंदर है -4, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, ये 9 प्लस अब ये 8 में ये -4 का गुणा है, ये कोष्ट है, ठीक है, दोनों कोष्ट में है, तो 8 से ये -4 का गुणा है, तो कितना होगा 8 चौके 32, लेकिन ये क्या होगा -32 होगा, ठीक है, 32, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से क्या होगा, जब ये कोष्ट खुलेगा यानी कि प्लस जो है ये प्लस का इस -32 में गुणा है, ठीक है, तो इसके साथ जब गुणा होगा तो कितना होगा, ये 9 ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 32, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा, अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 23 होगा, 2 3 23, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि टी 9वां पद कितना होगा मेरा -23, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये n और टी एन इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर कोई हमारा श्रेणी है, ये हमारा श्रेणी है जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसमें अगर हम इस 8 को ले रहे हैं, ठीक है, इस 8 को ले रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं इसमें 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि n बराबर 4 है, ठीक, जो 8 है, यानी कि जो पद हमारा है, ठीक है, ये कितना पद है, यानी कि इसमें जो पदों की संख्या है वो क्या है 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि n बराबर क्या है 4 है, ठीक है। मगर इसको हम कह सकते हैं कि टी एन यानी कि टी चौथा पद जो मेरा है T4, ठीक है, T4 कितना है, T4 कितना है मेरा 8 है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो ये n है ये क्या करती है, पदों की संख्या को दिखाती है, ये पदों की संख्या 1 2 3 4, ठीक है, पदों की संख्या कितना है मेरा 4 है, ठीक है। मगर जो Tn दिखाता है, ठीक है, Tn दिखाता है वो पद को दिखाता है, ठीक है। Tn यानी कि T4 बराबर कितना है मेरा 8 है, यानी कि जो मेरा चौथा पद है T4 यानी कि चौथा पद जो मेरा है वो 8 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो n है वो क्या करता है, वो दिखाता है पदों की संख्या को, और जो Tn है, ठीक है, वो दिखाता है पद को, समझ गए, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखिए ये 2019 में आया भी है, ठीक है, और ये पहले की क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए 2x, x + 8, 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है x के किस मान के लिए होंगे, यानी कि हमको x का मान निकालना होगा, ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो x का मान निकालना होगा, ठीक है। तो ये पहले की तरह क्वेश्चन है, इसको भी हल कर सकते हैं हम आसानी से। देखिए इसको मानेंगे हम T1, ठीक है, और ये T2 और ये T3 है, ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे तो इनका अंतर और इनका अंतर समान होगा, ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे T2 माइनस ये T1, ठीक है, बराबर होगा ये T3 माइनस ये T2, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ पे ये T2 का मान कितना है x + 8 और ये माइनस T1 कितना है 2x, बराबर होगा
ये T3 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस T2 कितना है x प्लस 8। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे ये x प्लस 8 माइनस 2x बराबर ये 3x प्लस 1। यहाँ पे हम माइनस है तो माइनस से इसमें गुणा है, ठीक है, इस सब में गुणा है तो कोष्ठ खुलेगा, यानी कि माइनस इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स होगा और ये प्लस है तो ये माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस 8 माइनस 2x बराबर ये 3x है, यहाँ पर माइनस x है, ठीक है, यानी कि 3x में से ये x घट जाएगा तो कितना होगा 2x होगा, ठीक है, और ये प्लस 1 माइनस ये 8, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है तो क्या करते हैं हम, जिसका मान निकालना होता है उन सबको एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड करते हैं, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो x को हम इधर करेंगे तो ये हमारा x हो गया ये वाला, और माइनस ये 2x, ठीक है, और ये 2x है तो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x, ठीक है। ये बराबर यहाँ पे है 1 और माइनस 8 और यहाँ पे प्लस का 8 है, ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा x और ये माइनस 2x और माइनस 2x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है, और बराबर अब देखिए इसको जब हल करेंगे ये माइनस 8 और ये माइनस 8 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना होगा माइनस 16, ठीक है, तो 1 माइनस 16, ठीक है। अब देखिए अब इसको जब हल करेंगे यानी कि x में से माइनस 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है, और बराबर 1 में से माइनस 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 3x बराबर 15, या x का मान निकालना है तो x बराबर क्या होगा 15 और बटा ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 बराबर क्या होगा 3 5 15 यानी कि 5, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 5 होगा, ठीक है, तो x बराबर 5 होगा, यानी कि x बराबर 5 के लिए यह हमारा समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।